किरत करन के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। साहिब जीओ हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब साधु मेहरमान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरै, होई सर्ब कल्याण। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान, अपने दास की आप पैज राखी। नानक साध कुर्बान, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा। चिंता लाहे हमारी, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा। चिंता लाहे हमारी, अवर ना सूझै दूजी ठाहर। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेख छूटै। हम निर्गुण ले होयो बारी, साधु बख्शंद सदा मेहरबाना। सबना दे उदारी, नानक दास संत पाछै परयो। राख ले हो एह बारी, सो कहो टल गुर से अहनिस सहज। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख, होवै सिफत खसमदी। नूर अरशों पुरशों तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाह जिस पास बैठिया, सबना दा सतनाम
वाहिगुरु साहिब जीओ। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। इछ पुने वड भागणी, वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। हर जे हाय अवर नाम दिशाई, कोई दूजा लवै ना लाए। हलत पलत सवारियो न, नेह चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखे अन्न, बहुड़ ना जन्मै ताए। जेहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिया, जिसनु तिल ना तमाए। जेहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिया, जिसनु तिल ना तमाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे प्रतख प्रगट स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे चरना अंदर सभाएमान सत्कारयोग सन्मानयोग साध संगत जीओ, आप जी भागशाली हो जिन्होंने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने अपने चरणों विच बैठन लई थां दिती है। और ये समा अति महत्वपूर्ण है। जीवन दे असली आनंद नूं लभण दी एक प्रयोगशाला है। आम तौर ते मनुख सारी जिंदगी कुछ लैण दे चक्कर विच बहुत कुछ गवाउंदा है। इहदी ये बिरती फिर इस तरह की बन जाती है, जिहड़ी वस्तु इहदी नहीं उसनूं इकट्ठी करदा है, ते जो इहदी अपनी पूंजी है उसनूं गवाई जाता है। साडी जिंदगी की सब तो वड्डी भुल ते गलती ही एक है, असी ऐसियां चीज़ां दा संग्रह कर रहे हाँ, ऐसियां चीज़ां नूं इकट्ठा कर रहे हाँ, ऐसियां चीज़ां नूं जोड़ रहे हाँ जो साडे तो पहलां साडे बाप कोल, दादे कोल, परदादे कोल सी।
वो इत्थे ही छड्ड के तुर गए। पर उन्हां वाली गलती असी फिर दोहराउणी शुरू कर दित्ती। ते जिहड़ी वस्तु साडी अपनी सी निजी, जो साडे काम आ सकदी, जो साडे काम आ सकदी है, उस चीज़ वल अख खोल के कदी असी एक बारी झाकिया भी नहीं, वेख्या भी नहीं, जो निजी है। जो धन दो तरह का है, एक पर धन, एक निज धन। इन्हां शब्दां वल ध्यान देना, शायद मन जागेगा, जिंदगी का रस्ता बदल सकता है। इस विचार नूं डूंघे थां ते उतारिया। एक निज धन है, एक पर धन है। पर धन किहड़ा है? पर धन उसनूं कहंदे ने जो साडी लोड़ तो बिना साडे कोल है। ध्यान देना, वैसे तो एक अखरां विच ये भी कहा जाता है, हक पराया, दूजे दा हक, दूजे दा धन खोना। एक वो पर धन है, पर एक पर धन होर है। वो पर धन केड़ा है? जिन्ना धन साडे शरीर नूं चलाउण लई चाहीदा है, जिन्ने साडी जिंदगी दे साल पूरे करने, जो साडे काम आउणा, वो पदार्थ है, कोई शक नहीं। जिस धन दे विचों असी वस्त्र पाउणे ने, मकान बनाउणा, असी कुछ खाना पीना ताकि शरीर चल सके, शरीर की लोड़ वास्ते दवाई दारू है। सच्चाई जानो, इहदे तो बिना जिहड़ा धन साडी जेब दे विच भी पिया होया है, वो साडा नहीं है। साडा सिर्फ वो है जो साडी प्रालबत दे नाल परमात्मा वल्लों संबंधित किया गया। जदों ये शरीर बनिया, इहदे नाल उस धन का कॉन्टैक्ट कर दिता गया, जोड़ दिता गया भी इनू ये वरतेगा। दूसरा कुछ भी साडा नहीं, क्योंकि दूजा तो साडी जेब विच पिया है, साडे अकाउंट विच जमा है, जां सोने दे रूप विच हथ विच कड़ा है। ये किवें साडा हो सकता है? जदों आदमी बैंक विच खाता खुलाउंदा है, ध्यान देना, वो भावें माया का घर है। माया बड़ी खतरनाक वस्तु है। बैंक नूं कहने आ माया का घर है, पर जे मनुख की अख खुली होवे, उस बैंक दे विचों गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद नज़र आ सकते हैं। क्यों? तुसी कदी जाना अपने बैंक विच, उन्हां नूं कहना मैं पैसे जमे कराने चाहुंदा, मैं FD करानी चाहुंदा, वो तुहानूं बिठा लैणगे ते जदों तुहाडा सारा कुछ लिखणगे ना, फिर एक गल तुहानूं पुछणगे कि तुहाडा वारिस कौन है। समझ नहीं आवेगी वारिस कौन है, पता नहीं लगेगा। फिर जे उन्होंने दोहरा के पूछिए, समझे नहीं, फिर वो कहेंगे तुहाडा नज़दीकी संबंधी कौन है, क्योंकि सीधे शब्द ते कहते नहीं, मौत कहण ते बंदा डरदा है। वो लुकवें शब्दों विच कहते भी जे तुसी मर गए तो धन किहदा होवेगा बाद विच, जो जमा करा रहे। साफ शब्द ही ने, उहदा नाम लिखाओ, ਉਹਦੇ बारे दसो जो तुहाडी मौत होने के नाते इस धन नूं लै सकेगा। आदमी उत्थे अपने पुत्र दा, इस्त्री दा नाम लिखवाएगा। जे उहदी अख खुली है तो वह शब्द उन्होंने दस रहे ने, आ धन तेरा नहीं, जे तेरा है तो फिर तू किसी के नाम ते क्यों चढ़ा रहा बाद विच, तेरा है नहीं है। उन्होंने कहते पर धन। पर धन की समझ आनी अति लाजमी है। और मैनू किसी ने हुणे नौजवान ने पूछा, गुरुद्वारे विच मिलदा की है? गुरुद्वारे विच यही तो मिलदा है
कि आदमी की बेहोशी टुटदी, उन्होंने होश आउंदी मैं कौन हाँ ते मेरे वास्ते की बने। पहली वारी जिहदी अख खुल जाए संसार दे विच ये पर धन है। और इस व्याख्या नूं कोई सोग, कोई मौत, समाप्ति ना समझना, गम विच ना जाना। जिस व्यक्ति ने इस चीज़ नूं जान लिया है, जिंदगी उस तो बाद शुरू होगी। उन्होंने पता लगेगा, जिउण का पता तो हुणे ही लगे, नहीं तो दबिया पिया सी माया के घेरे विच। वो पर धन है। तो हुण मैं ये भी कह दियां, इत्थे आके किहड़ी चीज़ नूं असीं लभना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल ते किहड़ी चीज़ मिल सकती है। इत्थे दो चीज़ां मिलणगियां। एक तो पर धन की पहला समझ आवेगी कि ये मेरा नहीं है, और जिहदी ये समझ विच पक्का हो गया, उसनूं माया त्यागण की कोई लोड़ नहीं। वो माया का सिरहाना ला के सौ सकता है, माया उहदे ते कोई प्रभाव नहीं पाएगी। वो सोने के भांडियां विच रोटी खा सकता है, माया उहदे वास्ते कुछ भी नहीं है, क्योंकि जाग पिया। जिसका मन जागया वो विच भी है ते वखरा है, जिसका मन सुता है वो वखरा भी ते विच है। मन जागया नहीं, ध्यान ही माया का करी जा रहा, वेख रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते, मैं पुजारियां नूं वेख्या, मैं रब की गल गाउण वालियां नूं वेख्या है। उन्हां दे मन का बहुत सारा हिस्सा ये अंदरों वेखदा रहिंदा है कि किसने की चढ़ाया है, किसने की रखिया है, कौन है जिहड़ा ज़्यादा दिंदा है, कौन है जिहड़ा घट दिंदा है। आदमी ते अंदरों बहुत डूंगा इसने अपने आप को कभी जाने नहीं। सब तो पहला पर धन की समझ आनी बहुत जरूरी है, ख्याल रखना। होर 5-4 मिनट असीं अभ्यास करांगे। कल नूं वैसे सिमरन अभ्यास है, सिमरन अभ्यास की एक ग्राउंड है जो आप हुण कर रहे हैं। उत्थे कीता जा सकदा उस मन विच सिमरन। मन तो तैयार होवे, थां ते बने। इस चीज़ का होर अभ्यास करांगे कि साड़ी अख खुल के वेख लवे पर धन केड़ा है। पर धन का मतलब जो मेरा नहीं, उन्होंने वेखना पहला। सब तो पहला नाम ना जपना, पहला वेखना जो मेरा नहीं वो की है। जे दी समझ ना आवे ते अपने तो पहला जेड़े चले गए हैं उन्हां वल वेख लेना, जिन्हां दे सिंघासन, जिन्हां दे तख्त खाली पे हैं, जिन्हां दियां मंजियां बिस्तरियां नूं किसी ने वरत्या नहीं, दे दित्तियां किसी लोड़वंद नूं। कहंदे ते यही आ जी कि हुण बापू गुजर गया दी मंजी किसी नूं दे दिओ पिंड विच बिस्तरा, जिहदे उत्ते रोज़ बहिंदा सी। क्यों कहंदा? दान नहीं है वो दान नहीं, वो मौत का डर है। वो मौत नाल भरी हुई मंजी मनुख नूं डराउंदी है कि ये अज मंजी ये खाली होगी, कल नूं तेरे वाल भी खाली हो सकती है। इस करके उस मंजी नूं घरों कढ़दा है। होर कोई मंजी बिस्तरा नहीं देंदा। गुरुद्वारे मंजी बिस्तरा शौक नाल नहीं कोई देंदा। मनुख उहदी मंजी नूं बाहर कढ़दा, अपनी मौत नूं धक्कदा बाहर नूं। मेरा ध्यान बचे इहदे विचों, पर ये ते गलती सब तो वड्डी। ये तो द्वार है परमात्मा का, ये तो रस्ता है। ये विचों ते निकल के जिंदगी वो प्राप्त हो सकती जिथे परत के मौत नहीं आवेगी। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, जीवत मरो मरो फुन जीवो, ता फिर मरण ना होई। गुरु ग्रंथ साहिब कहते सब तो वड्डी समस्या तुहाडी इस तरीके नाल हल हो सकती है। वो मंजा बिस्तरा तां साइड ते कीता जांदा है। व्यक्ति अपनी मौत तो डरिया है, अपनी समाप्ति तो डरिया है, पर किसी भी साधन ने कभी उसनूं बचा नहीं सकना। ये उहदी गलत फहमी है। कदी अखां ते पट्टी बन्नण दे नाल चीज़ां समाप्त नहीं हो जांदियां। सामने कोई खूंखार जानवर बैठा होवे, असीं कहिए पर अखां ते पट्टी बन्नो समाप्त हो गया।
समापत थोड़ी होया सी पट्टी बन्नी। सतगुरु कहते सब तो पहला पट्टी खोल। बाबा फरीद साहब कहते ने जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। इस मंजे ते किन्ने लोग बैठे ने, ये सेरा किन्ने लोगों ने बनिया। साडे तो पहले सेरे पए हुए ने असीं बंधने आ, पिछले फिर उन्होंने वरत लेंदे ने। सेरा किसी दे नाल नहीं निभदा। सेरा शब्द मैं दे उत्ते थोड़ी जी बेनती कर दिया। बहुत चुन चुन के शब्द बनाए गए ने। सेहरा, सेहरा शब्द शादी नाल संबंध रखता है, खुशी नाल संबंध रखता है, ब्याह नाल संबंध रखता है। जदों कोई ब्याह कराउण वास्ते तैयार हुंदा है ते उस तैयारी विच, उस सवेर विच ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਹਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸਿਹਰ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਦੂ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਾਦੂ। जादू के अर्थ ने जो आदमी नूं भुला देंदा है, सवा देंदा है, जिन्हों सही तरीके नाल समझ नहीं आती और बंदियां भी मत्थे ते जांदा है। ख्याल रखना उहदे बजण दा थां मत्था है। सियाणियां ने एक इशारा कीता सी। मैं इत्थे नहीं कह रहा भी सेहरा बंधना है कि नहीं बंधना। कई बारी असीं नीवीं पद्धर ते फसे होए। मैं इस बारे नहीं बोल रहा। सेहरा सिहर शब्द तो बने ते सिहर दे अर्थ ने वो चीज़ जिहड़ी आदमी दे मन नूं सुवा देंदी है, भुला देंदी है, उसका असली कारज खुंझ जाता है, उन्होंने सिहर कहते हैं। उन्होंने पता नहीं लगता मैं कौन। एक क्रिया में समरेजम की जिहदे विच जिन्हों जिवें दा ख्याल दिता जाता उवें दा प्रतीत होने लगता। सेहरा शब्द सिहर तो बनिया। और मैं बाणी की पंक्ति विच भी कह दिया, कबीर साहब का शब्द पढ़ो, यह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगिरी ना है। दस्तगिरी का अर्थ है जिहड़ी चीज़, दस्त का अर्थ है हथ, गीर का अर्थ है पढ़ना। कहन लगे आ दुनिया सिर्फ एक भुलेवा है, एक जादू है, एक तमाशा है, एक खेड है। ये दस्तगिरी किसी दे हत्थां विच रहन वाली नहीं है, अगे निकल जाती है। सेहरा बन्निया भी मनुख दे मत्थे ते जांदा है, क्योंकि मत्थे दे अंदरले पासे मत हुंदी है। सियाणियां ने कहा ये सेहरा तू बन्नन तां लगा है वो एक दिन वास्ते ही है, दूजे दिन ला देंदे। इशारा किया गया है जिस गृहस्थ, जिस संसार विच, जिस परिवार विच, जिस दौड़ विच, जिस धन विच तू पैन लगा है, ख्याल रखी जे तू इनू चंगी तरह पहचानिया ना, तू गुरु दे मार्ग ते चलिया ना, तू गुरु दी संगत ना कीती ते ये सेहरा तेरी मत ते पड़दा पा देगा। मत्थे ते बन्नी तां जांदा है, तेरी मत ते पड़दा पै जांदा, पै जांदा तकरीबन। फिर वो मत इहदे तो प्रभावित हो जाती है। वो मत कदी जागदी, उन्होंने होश नहीं आती और वो कदी पर धन नूं पहचानती नहीं है। इस करके वो अपनी जिंदगी के बहुमुल्ले खजाने तो हीन रह जाता मनुख। मैं अगे गल करांगा अज दे महीने दी। पर धन नूं असीं समझ लिया, जो मेरे काम नहीं आएगा, मेरे शरीर की लोड़ दे, उस सारे नूं पर धन कहंदे ने। वो जे कोल रवे भी इतराज नहीं, एक बंदे दे नां ते पिया है प्यार रवे, पर किसी का खून चूस के ना बनाना, किसी की रत ना पीना। सहज सुभाए आ रहा ते पिया होया, कोल पिया होया ते जान ये लेना जे तुहाडी घर दे विच 20 प्रशादे पक्के ने, तुहाडे सामने पे ने, भावें तुसी कह सकते हो 20 प्रशादे मेरे ने, पर तुहाडे काम वही आने जो तुसी खाने ने, उस तो बाद वो काम नहीं आउणगे। वो साडे है नहीं, असी उत्थे गलती कर ली। ये पर धन है
जिन्हें पर धन नूं पहचानिया वो बहुत सारे रोगों की निवृत्ति गुरु कृपा द्वारा करन दे विच समर्थ हो जाता। कई तरह के दलिंदर उहदे जीवन नूं छड्ड के जाण वास्ते मजबूर होने लग पैंदे और कई तरह दीयां खुशियां उहदी जिंदगी विच प्रवेश करन वास्ते तैयार हो जांदियां। जिन्हें इस पर धन नूं पहचान लिया, पर धन फिर पर तन, पर तन एक पर तन दूजा है, दूसरे दा तन पर पुरुष पर स्त्री, एक पर तन ये है पर आ शरीर भी पर तन है, ये भी होर किसी का है, ये मेरा है नहीं। दूसरा हिस्सा, दूसरी बंधन, दूसरा दरवाजा जो बंद पिया उदों खुलेगा जदों मनुख शरीर नूं पर तन समझेगा, उहदा शरीर अपना नहीं है। ये गलती तां मिटेगी जे असीं शरीर नूं अपना नहीं समझते। हुण ये तां पर तन हो गया। मैं बहुती इस व्याख्या विच शब्द दे पासे आउण दा यतन करांगा। जिन्हें पर धन नूं समझ लिया वो फिर निज धन की खोज करेगा। दो चीज़ां नूं अज नोट कर लेना। जिन्हें पर धन नूं समझ लिया भी ये मेरा नहीं, वही व्यक्ति सिर्फ निज धन, नाम धन, परमात्मा दे आनंद की खोज करेगा। दूसरा व्यक्ति खोज किवें करेगा? खोज करन वाली चीज़ तो उस धन विच रुझी हुई, उथों छुटेगी तां ही काम करेगी। जिहड़ी चीज़ ने निज धन, नाम दे धन की खोज करनी, वो ते पर धन विच फसी हुई है। खोज करन वाला मौजूद नहीं, खोज किवें करेगा? मैं आप जी नूं बेनती करा, इत्थे खोज नहीं की जाती जदों विचार हुंदी है। खोज कोई नहीं, इत्थे कोई खोज नहीं हो सकती। इत्थे सिर्फ खोजी नूं जगाया जाता भी तू उठ। साडे अंदर जिहड़ा खोजी है ना, वो धन की खोज विच फिरदा पिया है। उन्हों अलर्ट किया जाता है, उसनों चेतावनी दी जाती है कि जे तू हुण ना जागया, जो कुछ तू इकट्ठा कर रहा है, एक वक्त ऐसा आ जाएगा मिट्टी तो भी पैड़ा हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा, तुसी सुनिया होना थोड़े दिनों तो शायद ये बारे तो ज्ञान सारिਆਂ ਨੂੰ होवेगा, कोई बिरला ही बचिया। मैनू नहीं सी पता, मैनू भाई साहब ने दसिया। सरकार ने कहा कि जेड़ी करंसी, जेड़े नोट मेरे ख्याल 2005 तो पहला वो कुछ दिनों नूं मिट्टी हो जाएंगे, कागज़ हो जाएंगे, बाजार में चलने ने मिट्टी हो जाएंगे। भावें वो अज कितनी कीमत रखते हैं, पर जो नोट 2005 तो पहला बनया वो थोड़े दिनों में अप्रैल में, पता नहीं मार्च में चलने बंद हो जाएंगे। जिन्हों ने उदों पहला पहला बैंक में जमा करा दिते उन्होंने बच सकते हैं। किन्ने जिहड़ा अर्थशास्त्र है, ज्ञान तो उहदे विच भी बड़ा भरिया होया। जिवें पहला बेनती की, वो कहते तुहाडा जानशीन कौन है, उत्थे भी तो ज्ञान ही है। ये भी तो ज्ञान है। वो कह रहे ने 2005 तो पहले पहले नोट मिट्टी हो जाएंगे, चलणगे नहीं, साधारण कागज तो भी पैड़े होणगे। पर सतगुरु कहते ने 2005 तो पहले नहीं, एक वक्त, एक घड़ी, एक पल तेरी जिंदगी विच ऐसा भी लिखिया होया है जदों तमाम चीज़ां मिट्टी हो जाएंगियां। उस वेले इन्हां विचों तेरे हाथ विच कुछ बचे गए ने, सारे दे सारे नोट, सारी दी सारी करंसी। तू निर्धन हो जाएगा, निर्धन भी होएगा, तू निर्वस्त्र भी हो जाएगा। तेरे कपड़े भी काम नहीं आउणगे, तेरे पैरों विच जुत्ती भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं तू खा सकेगा, पीने लई पानी नहीं है। पर तू कभी प्रबंध किया उस चीज़ का जो तेरी देह दे नष्ट होने तो बाद भी काम आ सकती हो। तेनू काम उन्होंने कहते निज धन। आदमी उन्होंने इकट्ठा कर सकता है। उन्होंने गुरबाणी दे विच जिहड़े लोगों ने निज धन नूं इकट्ठा किया है, उन्होंने गुरु साहब ने बाणी विच शाह क्या है। शाह
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਉਪਰਾਲਾ। ਨਿਰਧਨ ਹਾਂ, ਧਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਧਨ ਲੱਭੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਗੀ ਏ, ਕੀਮਤ ਜਾਗੀ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ 90% ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਵਿਖਾਓ ਜੇਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਦਿਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਣ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਮ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਉਤਾਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੱਸੋ, ਪੱਟੀ ਖੋਲੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ। ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ
ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਸਿਫਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ। ਬਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਸ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ। ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ? ਅੰਸ ਬੰਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4 ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਕਟਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ,
इसे तरह ही रहेगा, क्योंकि पूरे गुरु की निशानी ये है वो अपने नेड़े रहन वालियां दे अंदर रहन लग पैंदा है। उन्हां दी धड़कन विच, उन्हां दे विचारां विच, उन्हां दी जिंदगी दे विच जिउंदा है। वो उन्हां नूं कदी छड्डेगा नहीं, परत के आउणा ही पैगा, किसी दिन वापस आउणा पैगा। इस तरह के गुरु के बारे ही सतगुरु वार वार कहते ने, ऐसा गुरवड भागी पाया, 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 ऐसा गुरवड भागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। इस तरह के गुरु नूं त्याग देना, जिंदगी के बहुमुल्ले खजाने तो इनकार करना है। मैं दो चीज़ों ते बेनती कर रहा सी, पर धन नूं आपां समझिया हुण तक, तां हुण निज धन की गल करिए, जो साडा अपना, जो साडी जिंद विच रहिंदा है, जो साडे नालों वखरा कदी नहीं हुंदा। वो है अकाल पुरख दे प्रेम दा धन, नाम दा धन, जिन्हां ने उस नाम दे धन की कमाई की है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕ ਰਹੀ ਏ, ਕਲਪ ਰਹੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਣ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, मन हिलदा ही नहीं, जिहड़ा टिकदा नहीं सी किते। जिथे हथ पिया उतों चुकिया नहीं जाता। हुण शरीर, भगत रामानंद जी कहते ने, मेरा चित ना चलै मन भयो पंग। मन दा ना तुरना, सुख दी आमद दे ख्याल। सारा जगत सुख नूं लभ रहा है। सुख कित्थों आउंदा है? सुख दा फार्मूला सूत्र की है? सुख उदों आउंदा जदों मन खलोंदा, टिकदा। आ जिहड़े लोग शराब भी पींदे ने ना, वो की करदे? कहंदे बड़ा थोड़ा जिहा सुकून मिल जाएगा, टिका मिल जाए। क्यों पींदे ने? क्योंकि शराब जिहड़ा उन्हां सैल्लां नूं बंद कर दिंदा जिन्हां राहीं विचारां आउंदियां। जदों विचारां रुकदियां वो कहंदे स्वाद बड़ा आया। स्वाद शराब करके नहीं आया, विचारां रुकण करके आया। पर ਉਹਦਾ उल्टा नुकसान ਹੁੰਦਾ, वो बंद कर दिंदा सारे कुछ ਨੂੰ, मत ਜਿਹੜੀ बंद हो जाती है। नाम ਜਿਹੜਾ विचारां ਨੂੰ संतुलित करता है, रोकदा है, टिका दिंदा है। तो एक दिन ऐसी दशा आ जाती है कि विचार आने बंद हो जाते हैं, लोड़ वास्ते आउंदे ने, ते ज्यों ही वो विचार बंद होंदे ने, रस इहदे अंदरों ही आउणा शुरू हो जांदा। वो बाहरों, क्योंकि बाहर रस, जिन्ने बाहर रस ने उन्ने अंदर ने ख्याल। कई बारी कई गुरमुख वैसे व्याख्या भी इस तरह होंदी है। संसारी बंदा आम तौर पर कहता जी अजे तो सिख बनन दी, सिक्खी कमाउण दा टाइम नहीं आया। क्यों? क्योंकि सिखाया ही जाता घरां विच। पुत्तर जे गुरुद्वारे जान लग पे जवानी विच, ते मावां कहन लग पैंदी अजे तेरा टाइम नहीं होया, ज़्यादा ना जाया कर, पूरा पूरा जा जाया कर। ज़्यादा चला गया तो सिख बन जाएगा, फिर तू सानू भी पूछना भी तुसी शाम नूं मेज ला के क्यों बहिंदे हो? उत्थे तां बाणी में होर लिखिया है।
ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ 4-5 ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਪਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰੀਆ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੂਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰੀ ਨੇੜੇ, ਹਜੂਰੀ ਸਿੱਖ, ਹਜੂਰੀ ਸੇਵਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰੀਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਗ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਫਿਰੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਲਟਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ, ਕੋਈ ਛਾਪ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਫਿਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ।
सेवा तो बड़ी वो भी कर सकने, भांडे मांजीए, लंगर वरताइए, कर सकने, पर किसी भी काम नूं करना नूं तरीके दे नाल गुरु की मर्यादा विच रहे। ये चीज़ां भावना पैदा करदियां ने, अदब पैदा करदियां और मर्यादा नूं बनाउंदियां ने। हर एक चीज़ मर्यादा विच चलदी। जिन्हां ने नाम दा धन शब्द वल आउण दा यतन करना, हुण ये तां पर धन सी जिन्हों असी वेख लिया भी ये साडा नहीं। हुण असी निज धन बारे इस शब्द विचों पढ़ांगे। जिन्हां ने फिर निज धन गुरु के शब्द नूं हर रोज़, गुरु दे शब्द दे दो अर्थ ने कमाउण दे, एक गुरु दे ऑर्डर नूं, हुक्म नूं, सिੱਖਿਆ नूं, नसीहत नूं ढालना जिंदगी विच उसे तरह करना। 24 घंटे उठना बहना, खाना पीना, वेखना सुनना सारा ठीक करन दा यतन करी जाना। पहले दिन नहीं होगा, सहजे सहजे होएगा। एक गुरु के शब्द नूं हर रोज़ अद्धा घंटा जां घंटा जिन्ना वक्त बनता उहदा उचारण करना, प्यार नाल उहनूं जपना। ये दो तरीके ने सिੱਖੀ कमाउण दे। जिन्हां ने इहनूं कमाया उन्हां बारे गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे, फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। हर सज्जन वैगुरु सज्जन जिहड़ा साडे ही मन दे विच रहिंदा सी, क्योंकि उहदा कोई बाहरी आकार नहीं, वो साडे ही हिरदे विच छुपिया होया सी। इस फग्गण दे महीने विच जिथे फुੱਲ खिड़े ने, फग्गण दे महीने विच बनस्पति खिड़ पैंदी है, फुੱਲ सिरे ते आ जांदे ने। उन्हां दी जिंदगी विच आनंद उपार्जना, सब चीज़ां खरीदियां जा सकदियां ने, आनंद नहीं खरीदिया जा सकता माया नाल। आनंद मनुख दे अंदर ही है। ते जिन्हों आनंद की प्राप्ति हो गई, बाहरला संसार उहदे वास्ते छोटा हो गया, छड्डण दी उहनूं लोड़ रहिंदी नहीं, अपने आप ही छुट जाता है। जिहदे हत्थ विच सोना आ गया, वो मिट्टी नूं अपने आप छड्डेगा। इस करके फग्गण दे महीने विच आनंद उपार्जना, उन्हां जनां दे हिरदे दे विच, जिवें फग्गण दे महीने विच जिहड़ा बूटा सही ढंग दे नाल जिन्नूं पानी पैंदा ते गोडी हुंदी है, फग्गण दे दिनां विच वो फुੱਲਾਂ ते आ जांदा, फल ते आ जांदा है। इसे तरह मनुख दे अंदर भी एक बूटा है सुरत दा। जिहड़ा गुरमुख उस बूटे नूं नाम दा पानी पाउंदा रहिंदा, उहदी हिफाजत करदा है, ते वो बूटा उग के एक दिन जदों खिड़दा है ते उहदा खेड़ा आनंद हुंदा है। वो खुशी है, वो आनंद है। उहदी इस धरती ते कोई व्याख्या नहीं है, उहदी इस धरती ते कोई डेफिनेशन परिभाषा दे नहीं सकता। वो सिर्फ वो ही मान सकता जिहदे अंदर वो पैदा होया है। अकह है, कहण तो रहत है उसनूं, वो उन्हां जनां दे हिरदे विच प्रगट हो गए। इत्थे दो शब्द इकट्ठे कहे ने, आनंद ते परमात्मा प्रगट होए। ध्यान देना, क्योंकि परमात्मा दा दूजा स्वरूप है आनंद, खुशी, खेड़ा। होर उहदा कोई स्वरूप नहीं है। खेड़ा, खुशी, आनंद ही उहदा स्वरूप है। पर इस आनंद की प्राप्ति वास्ते होर की कीता? हजूर कहंदे, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। जिहड़े संत जन सन, गुरमुख जुड़े हुए गुरु चरनां नाल, वो राम दे सहाई ने। ध्यान देना, सहायक। आपां कहने आ भी आ बंदा तो बहुत, आ आदमी तो बड़ी वड्डी शख्सियत है जिहड़ा जा रहा। आ जिहड़े नाल ने दे पंज चार कहंदे हैल्पर, इहदी सहायता करते हैं। काम जिहड़ा इहने काम करना है ना, इहदे कारकुन ने। सिख कौन है? गुरमुख कौन है? वो गुरु नानक दा हैल्पर, सहायक, कारकुन, काम करन वाला है, नौकरी करता है। इस करके उन्होंने काहदा फिकर? ਉਹਦੇ मालिक ने कहना इस तरह करी चलो, उन्हें करी जाना। ना उन्होंने प्रवाह पिछों बीज ना खत्म हो जाए, ना किते फसल ना खराब हो जाए। फसल खराब हो तो मालिक दी होवे, छट्टा देने वाले नूं की है? आपे वेखेगा। सिख कामा है गुरु नानक दा,
गुरु नानक दा उन्हें काम करना है। और ये भी ख्याल रखना जिहड़ा काम आ नलायक होवे वो मालक की खुशी की थां ते नाराज़गी सहेड़ लैंदा है। असी अपने आप सिख ही नहीं बने अजे तक। नलायक कामे होण दी इस तो वड्डी होर की उदाहरण हो सकती है। असी उस चीज़ नूं धारण नहीं किया उस जीवन, पर वो राम दे सहाई ने, सहायता करते ने, उहदा काम करते, क्योंकि वो आप तो बहुत वड्डा है ना, आप बहुत वड्डा है। वो इस तरह के साध संगत जी छोटे छोटे काम क्यों करे, वो बहुत वड्डा है। छोटे छोटे काम उन्होंने सिखां नूं दिते हुए ने। इस करके जदों कोई सतगुरां वालों बनाई मर्यादा की उलंघना करता तो गुरु दे सिख फिर उन्होंने सेवा कहते, उन्होंने सेवा करनी। उन्होंने कोई कहे भी तुहानूं किन्ने कहा, वो कहते ये जो छोटे छोटे काम असीं गुरु साहब नूं नहीं कहते, वो बिजी बहुत रहिंदे ने। आ जिहड़ा उरा परा करे उहदे संत उन्होंने सोधण दे सानूं अधिकार ने, पुठे राह ते चले। सिख काम है गुरु दा। वो राम दे सहाई ने, उहदे काम दे विच सहायता करते ने। उन्होंने हजूर कहंदे कर किरपा दिया मिलाए, कर किरपा दिया मिलाए, कर किरपा दिया मिलाए, कर किरपा दिया मिलाए। संत सहाई राम के, संत सहाई राम के, संत सहाई राम के, संत सहाई राम के। कर किरपा दिया मिलाए, कर किरपा दिया मिलाए, कर किरपा दिया मिलाए, कर किरपा दिया मिलाए। उन्होंने दे तरस विच बड़ियां बरकतां ने, पर वो संत शब्द जिथे भी आवे उत्थे सुचेत रहना, खास करके इन्हां दिनां विच कहना पैंदा। क्योंकि अजकल जिहदे कोल होर कोई दुकान चलनी औखी हो जाए, ये तो बहुत सौखी, बड़ा सरल है। पर इन्हां सारियां गल्लां नूं वेख के असी गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिद्धांत भी नहीं तोड़ांगे। संत दी गुरमुख दी गल है गुरु ग्रंथ साहिब, भावें किन्ने नकली होण, पर ये विच है। गुरु साहिब साफ कह रहे हैं, इहदे तुसीं अर्थ पढ़ सकते हो सारियां टीकियां विचों, एक विचों नहीं। इहदे अर्थ यही बनते ने, गुरमुख की गल की गई है। गुरसिख दी गुरमत विच अकाल पुरख वाहिगुरू, गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, पंज प्यारियां दा कंसैप्ट ते गुरमुख दा कंसैप्ट बराबर विच दर्शाया गया है। आपो अपनी ड्यूटियां ने, ये ठीक है वड्डा ते गुरु, वड्डा ते परमात्मा, वो अगों सेवक ने, पर उन्हां दी थां है। उन्हां दी किरपा दे नाल कहंदे गुरु नाल सांझ बनी, अकाल पुरख नाल सांझ बनी। फिर कहंदे सेज सुहावी सरब सुख, हुण दुखा नाही जाए। जिंदगी दी सेज बड़ी सुहावनी हो गई, सुहावनापन उहदे विच, ताजापन। आ बेहा जिहा जीवन, मुरझाया जिहा जिंदगी गुआची गुआची जी खत्म हो गई। उन्हां दी सेज सर्व सुखां नाल परिपूर्ण है। और हुण दुखां दे आउण दी जाए दा अर्थ थां नहीं, दुख उत्थे पैर नहीं रख सकदे। हजूर कहंदे इच पुनी वड भागणी, वड भागणी जीव इस्त्री दी इच्छा संपूर्ण हो गई। उहदी इच्छा किहड़ी सी? वो इच्छा कहंदे वर पाया हर राए, 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 वर पाया हर राए। इछ पुनी वड भागणी, इछ पुनी वड भागणी, इछ पुनी वड भागणी, इछ पुनी वड भागणी।
इछ पुनि वड भागणी, इछ पुनि वड भागणी, इछ पुनि वड भागणी, इछ पुनि वड भागणी। वर पाया हर राय, 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 वर पाया हर राय। वर दा अर्थ है पति, हर राय अकाल पुरख वैगुरु रूपी वर पति दी प्राप्ति होगी। और ओदी प्राप्ति दी निशानी की है? इच्छावां सारियां पूरियां हो गई। फिर कहंदे मिल सहियां मंगल गावही। हुण मंगल दा अर्थ है खुशी दा गीत। ओदी जिंदगी विचों गीत अपने आप फुटी जांदे ने, कोई विद्या नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच भगतां दे जिहड़े शब्द ने वो विद्या थोड़ी है, वो गीत ने। वो गीत अपने आप फुटी जाते हैं, उन्होंने कितों लियाने नहीं पैंदे। इस करके कहते वो गीत मिल सहियां गुरमुखां नूं मिल के, अपने संगियां नूं मिल के, ऐसा जीव उहदी खुशी दे गीत। गीत गोविंद अलाए, अलाए दा अर्थ है बोलना। उहदी खुशी दे गीत गाउंदे, गोविंद दे गीत वो गाउंदे हन। उन्हां दी जिंदगी दे विच हर जिहा अवर ना दिसई। उन्हां नूं अकाल पुरख वर्गा होर कोई सर्व समर्थ दिसदा नहीं, कोई दूजा लवै ना लाए, क्योंकि उहदे बराबर दा होर कोई उन्हां नूं नज़र ही नहीं आउंदा। उहदे वर्गा होर कोई दिसदा नहीं। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे हलत पलत सवारियों नेह चल दित्तियां न जाए। हलत दा अर्थ है आ संसार जिथे असी रह रहे हैं, ते पलत दा अर्थ है जदों इथों अगले पासे शरीर तो बाद दोवें सवारे गए। जगत विच भी रहन दा स्वाद आ गया, आनंद आ गया, ते परलोक विच थां बन गई। हजूर कहंदे नेह चल दित्तियां। नेह चल दा अर्थ है जिहड़ी थां जिहड़ी चीज़ जाए ना, चले ना। दित्तियां जाए, जाए दा अर्थ है थां दे दित्ती। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मै धाए। इस जगत संसार विच जो दुख सी उहदे विचों कढ लिया और जन्मां दे दुख खत्म हो गए। उहदी जिंदगी दे विचों परत के जन्म मरण दी दौड़ विच नहीं पैंदा। हलत पलत सवारियुन जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। हुण उन्हां दे अगे जिहड़ा सब तो वड्डा भंडार है वो किहड़ा है? उहदे गुण ही गुण नज़र आई जाते हैं। उहदी उस्तत दे कहंदे भंडार खुल जाते, जिन्नी मर्जी उस्तत करे खत्म नहीं हुंदी। वो फिर उहदे मन दे विच एक ये भावना रहिंदी भी एक दूजी पाओ लख होए लख होवें लख बीस, लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश। इस तरह अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। गुरु चरना नाल जुड़ के, गुरु शब्द नाल सांझ पा के तर गए। फल गुण नित सलाही है जिसनों तिल ना तमाए। ये बड़ियां उच्चियां दातां जदों किसी ने पूछया किवें मिल सकदियां ने, हजूर कहंदे फल गुण नित सलाही है। नित ओदी सिफत सलाह ओदा धन्नवाद करना चाहिए है। जिन्हों एक तिल जिन्नी भी यदि तमा नहीं, भाव उन्हों कोई जरूरत नहीं, ये साड़ी जरूरत। उन्हों जपना, उन्हों प्यार करना, ये साड़ी लोड़ है। सो आओ समाप्ति ते फिर आप 2-4 मिनट वास्ते जुड़ांगे। सारे आपो अपने मनां नूं करिए कागर चौंकड़ा मार के ध्यान सहित गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की हजूरी नूं माणीए। वाहे गुरु 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 वाहे
वाहेगुरु 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 इस ढंग नाल आप जी दे अपने चरण जपायन विच दैव खड़ोआ रोग शोक सब मिट गए नित नवा नरोआ सो सतगुरां ने बख्शिश कीती है। इस नूं कहंदे आप विच खलो के जपारिया, क्योंकि एक असीं आप जपने एक जदों अपने आप मन करे उस वेले सतगुरु आप वरतदे ने और सिख नूं सिर ते हथ रख ये नाम की दात बख्शिश करते हैं। और ये नाल साध संगत जीवन के मनोरथ जो संपूर्ण करन दी एक कला है उस नूं मनुख प्राप्त कर सकता है। हर रोज़ इहदा अभ्यास कीतियां जीवन दे एक विच अथाह शक्ति और खुशी का प्रगटावा इस सोगमय जीवन दे विचों खुशी प्राप्त हो सकती है। सो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ करना चाहिए। कल का जिहड़ा समागम है वो सारा ही नाम सिमरन का ही आपां यतन करांगे, विच विचार भी होवेगी और जो एक श्लोक रहिंदा 14 नंबर और इहदे विच आपां ज़्यादातर समा सिमरन करना है।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ।